नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज हम क्लास 10वीं के गद्य खंड के पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा 2027 में आने वाले संभावित प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी हैं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। आप आंसर भी इसमें डाउनलोड किया गया है, दे सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था, आपके सामने है, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कहाँ हुआ था और किस जिला में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक सभ्यता समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक समाज जो है आपके लिए किसके कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी श्रम विभाजन के अनुसार आपको कार्यकुशलता को मानता है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आप आंसर भी इसका शो कर सकते हैं। अगला है, मूकनायक क्या है। मूकनायक, मूकनायन अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी का संग्रह है। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा पत्रिका। मूकनायक किसके द्वारा लिखी जा रही थी, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या है, एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, आपका राइट जवाब हो जाएगा पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो कब और कहाँ हुई थी। तो राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो राइट जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा 1956 दिल्ली में, यानी 1956 दिल्ली में, यानी ए। राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा ए, 1956 दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1888 कि 14 अप्रैल 1889 कि 14 अप्रैल 1890 कि 14 अप्रैल 1891। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो आप जवाब इसका दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भीमराव अंबेडकर जी का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभ्य समाज की कुशलता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। इटली गए कि दक्षिण अफ्रीका गए कि न्यूयॉर्क गए कि दक्षिण कोरिया गए। तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर साहब गए। अगला क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर जो थे कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध के, कबीर के, ज्योतिबा फुल्ले के, इनमें से सभी। तो राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी बुद्ध को भी मानते थे और कबीर को भी और ज्योतिबा फुल्ले को, यानी राइट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण कब हुआ था। तो 1936 ईस्वी में, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। आपका राइट जवाब हो जाएगा यानी 1936 में। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है।
कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा निबंध है। यानी श्रम विभाजन क्या है आपका, ये पार्ट पूछा गया है कई बार कि श्रम विभाजन क्या है, तो निबंध है। यानी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि श्रम विभाजन क्या है, तो निबंध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राक्ष, इनमें से सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्या आवश्यक नहीं मानता है। तो कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। यानी कार्यकुशलता के लिए आपको कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक नहीं मानता है। तो राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। द कास्टिज इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज शूद्राक्ष, शूद्राक्ष। तो आपका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, सी फॉर कैट, आपका ये राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरण किया, उनके पुस्तक को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, दलित, ये सब आपको पता होना चाहिए कि दलित परिवार में अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल, अभी बताया गया आपको, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आपको ये बताना है कि कहाँ हुआ था और किस जिला में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो आपको जातिवाद में, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देता है, जातिवाद में, जो आज भी सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा घातक बना हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई। यानी डी फॉर देवसेना आपका राइट जवाब हो जाएगा, यानी भीमाबाई। अगला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, तो 1916 में। यानी सी फॉर कैट आपका राइट जवाब हो जाएगा 1916 में। अगला है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि में उचित, यानी जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। तो जातिवाद के पोषक की कमी आज भी नहीं है। जो आज भी लोग जाति पाति के नाम पर आपस में एक दूसरे से मतभेद करते हैं और भेदभाव रखते हैं, आज भी हमारे समाज में बहुत सारी विडंबनाएं देखने को मिलता है, जबकि जाति सिर्फ एक है, इंसानियत। तो इसका राइट जवाब हो जाए जातिवाद के पोषक की कमी। लेखक की दृष्टि में सबसे बड़ा विडंबना था नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगर लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ है। तो सबसे पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी सभी लोगों में भाईचारे का भाव होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। यानी अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे की कमी को। यानी इसको राइट जवाब हो जाएगा जाति प्रथा को, जाति प्रथा को, यानी सी फॉर कैट आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अभी आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी।
यानी हानिकारक क्या हो जाएगा, तो आर्थिक पहलू से भी यानी इकोनॉमिक्स दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जाति प्रथा आपको क्या होगा, तो हानिकारक यानी हार्मफुल होगा, जो आपको किसी भी समाज के लिए बहुत पेनफुल होना है, जो आपको दर्द की तरह आपको सताता है। इसीलिए हम सभी को जात पात में ज़्यादा नहीं बंटना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी आपसे पूछे थे महू मध्य प्रदेश में। इसका राइट जवाब हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। ए फॉर एप्पल आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बहिष्कृत भारत। सी फॉर कैट आपका राइट जवाब हो जाएगा, यानी बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी फॉर बाहुबली। अगला है आपका 30 क्वेश्चन आज के लिए आपको पीपीटी के माध्यम से प्राप्त हुआ। आप मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का मंगलमय हो।